हमला आया है और केंद्र सरकार स्वीकार करे कि कोयले का मामला संभल नहीं रहा, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। उन्होंने साथ ही कहा कि कोयले का संकट नहीं तो केंद्रीय मंत्री राज्य के दौरे पर क्यों आए हैं। लगातार इसी बात को लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है कि अगर कोयले का कोई संकट नहीं है तो फिर केंद्रीय जो मंत्री हैं वो राज्य के दौरे पर क्यों आए हैं। रिक्वायरमेंट था, जहाँ तक हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एक एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था और 20th के बाद 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ये कहना है कि आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है। बाकी मैं समीक्षा करके बाद में बात करूँगा। कांग्रेस माहौल बना रही है क्या कि कमी बढ़ रही करके? ऐसा कुछ, मुझे तो इसमें पॉलिटिक्स कुछ करना ही नहीं है। मुझे तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है उतना हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, देश में बिजली उत्पादन के लिए, आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। एक तरफ भारत सरकार कहते हैं कोई कोयला संकट नहीं, कोई बिजली का संकट नहीं, और दर्जनों जो पावर प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला की कमी के कारण से। दूसरा, यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए कोयला की कमी है। ये भारत सरकार से संभल नहीं रहा है। ये जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो है इसको केवल रेगुलराइज करना है और कंटिन्यूटी में रखना है, और इसको भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो। और इस पूरी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। मोहन, वैसे भूपेश बघेल ने जो सवाल उठाया है वाजिब तो है ही कि अगर संकट नहीं है तो फिर केंद्रीय मंत्री क्यों आए हैं, क्यों बिलासपुर गए हैं, क्यों कोरबा गए हैं? क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास है? देखिए, कोयला संकट केंद्र और राज्य के बीच तकरार की एक और वजह बनकर सामने आ रहा है, खास तौर पर ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस का शासन है। कांग्रेस के शासित राज्यों की ओर से बार बार ये आरोप लगाया गया है कि कोयले के संकट के लिए केंद्र जिम्मेदार है और जिस ढंग की उनकी नीति थी उसकी वजह से कई पावर प्लांटों को कोयले की सप्लाई नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी बात को दोहराते नजर आए हैं और पहले भी उन्होंने इस तरीके के बयान दिए थे। लेकिन अब जब कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, झारखंड के दौरे पर, वो आसाम के जाएंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। खास बात यह है कि यहाँ के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है, तो ये वो बताता है कि किस तरीके से राज्य और केंद्र, खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों के बीच के में स्थितियाँ कैसे भिन्न हैं। और ये बयान मुख्यमंत्री का एक तरीके से तंज है कोयला मंत्री के इस दौरे पर, क्योंकि 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार इस बात को बार बार दोहरा रही थी कि कोयले की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब देश के सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले SCCL जो कोल ब्लॉक हैं उनके कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक करना, फिर झारखंड में बैठक करना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। और इसीलिए कोयला मंत्री को छत्तीसगढ़ के उन इलाकों का दौरा करना पड़ा है जहां पर कोल ब्लॉक हैं और झारखंड जाना पड़ रहा है। तो अब स्थितियों को ठीक करने के लिए जब मोदी की टीम उतरी हुई है, ऐसे में एक निशाना साधने का फिर से मौका मिल गया है कांग्रेस के नेताओं को और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। और उन्होंने इस तरीके के सवाल के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि कोयला संकट संभल नहीं रहा है और कोयला संकट बरकरार है, जिसे दूर करने के लिए पहल करने की काफ़ी पहले ज़रूरत थी। लेकिन देर से ये काम शुरू हुआ है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी से जो दूरियां आमतौर पर दिखाई देती है केंद्र और राज्य के बीच में, वो और बढ़ सकती है कोयले संकट को लेकर। जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिल्कुल हमारे विशेष संवाददाता ने सही बात कही है कि इस तरह के सवाल जब उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ जाती हैं। वहीं जो सवाल है वो भी वाजिब है कि अगर कमी नहीं है तो फिर क्यों आए हैं केंद्रीय मंत्री, और वहीं अगर कमी भी है तो उसको पूरा भी कर रही है केंद्र सरकार। तो यहाँ पर कोयले की सियासत के अलग अलग जो खेल हैं नजर आ रहे हैं और अलग अलग रंग भी नजर आ रहे हैं।